अपना टॉपिक चल रहा था क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के मध्य जीनों के आदान प्रदान की घटना को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और ये क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फेस्ट की पैकेटिन उपावस्था में होता है। आज अपन चर्चा करेंगे क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से क्रॉसिंग ओवर प्रभावित होता है। तो सबसे पहला कारक है लिंग, यानी वो नर है या मादा है। यानी नर ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नर ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलगनता पाई जाती है। और पूर्ण सहलगनता का मतलब होता है कि नर ड्रोसोफिला में जो जीन है वो एक साथ रहने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, अर्थात उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, इसलिए नर ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, नर जंतुओं में क्रॉसिंग ओवर मादा जंतुओं की तुलना में कम होता है। यानी क्रॉसिंग ओवर की क्षमता मादा में ज़्यादा होती है और नर में कम होती है। दूसरा कारक है एज या उम्र, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर की प्रतिशत कम हो जाती है और सहलगनता की प्रतिशत बढ़ जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर की प्रतिशत है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट कारक है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होता है कि जैसे वातावरण का तापमान बढ़ता है तो क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति कम हो जाती है, और जब वातावरण का तापमान कम होता है तो क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति बढ़ जाती है। वातावरण का भी क्रॉसिंग ओवर पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी तापमान कम है तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, और तापमान ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा। नेक्स्ट है विकिरण या रेडिएशन, जैसे एक्सरेज है। एक्सरेज की उपस्थिति में क्रॉसिंग ओवर की क्षमता है जो बढ़ जाती है। अल्ट्रासाउंड रेज होती है, एक्सरे होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है। इन सभी के कारण क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर की प्रतिशत और आवृत्ति है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट कारक है आपका आहार। जब पशु के आहार में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो क्रॉसिंग ओवर की दर कम हो जाती है, तथा कैल्शियम की मात्रा मीडियम होती है या मध्यम होती है तो क्रॉसिंग ओवर भी अधिक होता है। यानी क्रॉसिंग ओवर की मात्रा है जो क्रॉसिंग ओवर को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर क्रॉसिंग ओवर कम हो जाता है, और कैल्शियम की मात्रा मध्यम होने पर क्रॉसिंग ओवर की दर बढ़ जाती है। इसके अलावा इंट्रोवर्जन या व्यवधान है, कई प्रकार की रुकावटें त्रुटियां भी होती है। ये भी दो क्रॉसिंग ओवर होंगे। यदि दो क्रॉसिंग ओवर होंगे तो दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं। एक तो होता है सिंगल क्रॉसिंग ओवर, तो उसकी गति तेज होती है। डबल क्रॉसिंग ओवर, ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर है, उनकी दर कम हो जाती है। नेक्स्ट आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन की उपस्थिति में क्रॉसिंग ओवर लगभग रुक जाता है या संदमित हो जाता है। तो ये सभी कारक है जो आपको क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कारक है। क्रॉसिंग ओवर की परिभाषा, क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कारक और क्रॉसिंग ओवर का महत्व। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपके बनते हैं, और तीनों में से एक क्वेश्चन हर बार फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन टिप्पणी में पूछा जाएगा या तो, या शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। अगर टिप्पणी में पूछा जाएगा तो आपको ऐसे पूछेगा कि क्रॉसिंग ओवर का महत्व लिखिए, या क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अगर डेफिनेशन के रूप में पूछेगा तो इसमें आपको क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन पूछेगा सीधी सीधी कि क्रॉसिंग ओवर किससे कहते हैं। अगर ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि क्रॉसिंग ओवर की खोज सबसे पहले किसने की, काइज़मा का निर्माण कैसे होता है, या जो एक्स की भांति की आकृति बनती है वो कहाँ पे बनती है, कैसे बनती है, और कौन से एंजाइम की उपस्थिति में बनती है, और क्रॉसिंग ओवर कोशिका विभाजन की कौन सी स्टेज में होता है। ये सभी क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आपके बन सकते हैं। अब अपन चर्चा करेंगे क्रॉसिंग ओवर का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जीन की प्रकृति पर और उसकी कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालता है।
क्योंकि जीन गुणसूत्रों पर एक ही क्रम में पाए जाते हैं। और क्रॉसिंग ओवर का सीधा सीधा प्रभाव है जो जीन की प्रकृति और उसके कार्य प्रणाली पर पड़ता है। दूसरा है जीन विनिमय के अनुसार जीन गुणसूत्र का सबसे छोटा वंशागत होने वाला पार्ट है और एक जीन की वंशागति से कई प्रकार के लाभदायक और नुकसानदायक प्रभाव अपने को देखने को मिल सकते हैं। और जीन के बिना किसी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता। क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीनों के आदान प्रदान की घटना को ही कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर के लिए जीन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर गुणसूत्र मानचित्रण में सहायक होता है, यानी उस गुणसूत्र की संरचना किस प्रकार की है, कितने काइज्मा का निर्माण हो रहा है और किस प्रकार से उस गुणसूत्र में काइज्मा बन रहे हैं, इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित करता है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर आनुवंशिकता का मुख्य कारण है, जेनेटिक्स का है जो मुख्य कारण होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होगी कि जीनों का आदान प्रदान होगा, तो जीनों के आदान प्रदान के कारण विभिन्नता आएगी। एक होता है सहलगनता, तो सहलगनता के कारण समानता बढ़ती है और क्रॉसिंग ओवर के कारण विभिन्नता बढ़ती है। विभिन्नता बढ़ेगी तो कई बार तो क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से नए जीन भी प्राप्त हो सकते हैं, नए जीनों का संयोजन या संयोग भी प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इसकी उपस्थिति युग्मकों के वंशागत लक्षणों में विभिन्नता उत्पन्न करती है। भी बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उस दौरान क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और नए कॉम्बिनेशन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण क्या होता है विभिन्नता उत्पन्न होती है और ये सब क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। नेक्स्ट आपके कि क्रॉसिंग ओवर प्रजनन तथा नई किस्मों की उत्पत्ति में सहायक होता है। भिन्नता आएगी तो भिन्नता आने के कारण कई प्रकार से क्रॉसिंग ओवर इतना ज़्यादा हो जाता है कि नई नस्ल भी पैदा हो सकती है। और क्रॉसिंग ओवर की प्रतिशत है जो जीन के मध्य की दूरी के बराबर होती है। जीन के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी क्रॉसिंग ओवर उतना ही ज़्यादा होगा और जीन के बीच की दूरी जितनी कम होगी क्रॉसिंग ओवर भी उतना ही कम होगा। तो ये आपके क्रॉसिंग ओवर का जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके कई चैप्टर इसके अंतर्गत कंप्लीट हो गए। सबसे पहला चैप्टर था आपका विभिन्नता, दूसरा था वंशागति, ये समानता वाला, न्यूक्लिक अम्ल वाला, मेंडल वाला, सहलगनता और ये मल्टीपल एलील या क्रॉसिंग ओवर है। इनके बारे में कई डेफिनेशन के बारे में, इनके सामान्य सिद्धांतों के बारे में ये जानकारी अपन ने प्राप्त कर ली। अब अपन नेक्स्ट क्लास के मल्टीपल एलील के बारे में पढ़ेंगे कि मल्टीपल एलील क्या होता है और किस किस पशु या पक्षी में मल्टीपल एलील के उदाहरण अपने को देखने के मिलते हैं, जिनके माध्यम से अपन मल्टीपल एलील को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो ये लगभग आपका 70% सिलेबस है जो कंप्लीट हो गया है।